हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 5 फॉर द मंथ ऑफ जून। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको उसका लिंक विजिबल हो जाएगा। एंड इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज हैज jointly launched a national mission named मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च, जिसका शॉर्ट फॉर्म है महिर। तो आपको इसका जो है फुल फॉर्म याद रखना है, मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च टू लिवरेज इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन पावर सेक्टर। सो पावर सेक्टर में जो आपके इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं उनको सपोर्ट करने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया है। अब कौन सी मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च किया है? सो मिनिस्ट्री ऑफ पावर, जैसा कि आपका इस क्वेश्चन में लिखा है, पावर सेक्टर है तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। अब जो ये आपका मिशन है इसे 5 साल के लिए लॉन्च किया गया है। कब से कब तक? सो 2023-24 से 2027-28 तक इसे लॉन्च किया गया है। फाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया साइन अ लॉन्ग पावर ट्रेड अग्रीमेंट विद विच कंट्री फॉर द 10,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी। सो रिसेंटली जो नेपाल के आपके पीएम है पुष्प कमल दहल, उनका विजिट हुआ था आपका इंडिया में। ठीक है, आफ्टर दी अपॉइंटमेंट, मतलब पीएम बनने के बाद इनका पहला विजिट था इंडिया में। अब यहाँ पे इन्होंने जो है इंडिया के साथ एक लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट साइन किया, जिसमें 10 साल तक इंडिया जो है, ठीक है, 10 ईयर्स तक इंडिया जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बाय करेगा नेपाल से। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। इसके अलावा भी बहुत सारे एमओयू यहाँ पे साइन किए गए थे। आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज नेपाल के साथ लॉन्ग टर्म पावर ट्रेड अग्रीमेंट साइन किया गया है। इसके अलावा रिसेंटली ट्राइलेटरल पावर ट्रांजिशन जो है वो भी साइन किया गया है बिटवीन इंडिया, नेपाल एंड बांग्लादेश। अब यहाँ पे क्या है, इंडिया ने अग्री किया है कि नेपाल जो है अब सेल कर सकता है अपनी इलेक्ट्रिसिटी किसे? बांग्लादेश को। तो ये आपका क्या है, फर्स्ट ट्राइलेटरल पावर ट्रांजेक्शन। इसके अलावा यहाँ पे क्या और क्या नोट करना है आपको, दैट इज जो आपके पीएम है नेपाल के पुष्प कमल दहल, इन्होंने नेपाल इंडिया बिजनेस समिट जो है वो अटेंड की थी, जो ऑर्गेनाइज की थी फेडरेशन ऑफ नेपाली चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने एंड कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने। ठीक है, now next is, which among the following personalities as a recipient of a 2022-2023 NWO Spinzoa Prize, the highest scientific award in the Netherlands? So जो आपका स्पिंजोआ प्राइज है ये एनुअली 2 रिसर्चर्स को दिया जाता है, बेस्ट रिसर्चर्स को। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज नोट करनी है, NWO क्या है आपका? रिसर्च डच रिसर्च काउंसिल। ठीक है, अब यहाँ पे जो ज्योता गुप्ता है, ठीक है, जॉयथा गुप्ता जो है, इनको ये अवार्ड दिया गया है अलॉन्ग विद दी टॉबी कीयर्स। तो 2 आपके जो बेस्ट रिसर्चर्स थे उनको ये अवार्ड दिया गया है। एंड ज्योता गुप्ता जो बनी है ये आपकी 12th रिसर्चर्स हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टरडम से, जिनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो आंसर इनको जो अवार्ड मिला है। अब आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। इसके अलावा यहाँ पे एक और प्राइज दिया गया था, इट इज योर स्टीवन प्राइज। इसका नाम क्या है? स्टीवन प्राइज, जो आपका दिया गया है ब्रह्म नाटुआ को अलॉन्ग विद दी कोरियन प्रिंस, जो प्रोफेसर हैं आपके लॉ एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एट द टिलबर्ग यूनिवर्सिटी। फाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट OECD हैज इंक्रीज्ड इंडियाज GDP ग्रोथ टू -% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024। सो फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए इन्होंने GDP प्रोजेक्शन कितनी दी है? इट इज 6%। ठीक है, पहले ये कितनी थी? 5.9% थी, जिसे अभी इंक्रीज करके 6% कर दिया गया। Now next question है, SIDBI has launched a mission Evolve, electric vehicle operation and lending for vibrant ecosystem in a tie-up with which among the following finance MSMEs for EVs। तो बेसिकली यहाँ पे SIDBI ने कौन सी इनमें से ऑर्गेनाइजेशन है जिनके साथ मिलके इस मिशन को जो है आपका लॉन्च किया है, ये क्वेश्चन है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या है? दैट इज नीति आयोग, वर्ल्ड बैंक, कोरिया वर्ल्ड बैंक पार्टनरशिप फैसिलिटी, कोरियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फंड, इन सब के साथ मिलके, इन सब के साथ टाई अप करके ये मिशन को लॉन्च किया गया है, जिसका नाम क्या है? इवॉल्व। तो आंसर यहाँ पे क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ई, ऑल ऑफ द अबव। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इवॉल्व का फुल फॉर्म याद रखना है आपको। ठीक है, इवॉल्व से क्वेश्चन क्या बनेगा कि जो आपका व्हाट डज ई स्टैंड्स फॉर इन इवॉल्व। ठीक है, फर्स्ट ई स्टैंड्स फॉर इन इवॉल्व, तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है आपका, तो फुल फॉर्म याद रखनी है। इसके अलावा यहाँ पे और क्या नोट करना है, दैट इज जो इस मिशन का मेन एम क्या है, टू बूस्ट इंडिया टारगेट फॉर EV, दैट इज इलेक्ट्रिक व्हीकल फॉर द 30%। बेसिकली 2030 तक हमारा क्या टारगेट है कि हमें 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल पेनिट्रेशन जो है करना है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। इसके अलावा जो ग्लोबल अलायंस फॉर मास एंटरप्रेन्योरशिप है, ठीक है, बेसिकली SIDBI से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन है, ये न्यूज है, तो ये भी आपको ध्यान में रखनी है। जो गेम है, ठीक है, गेम इज व्हाट,
ग्लोबल अलायंस फॉर मास एंटरप्रेन्योरशिप, इन्हें जो है इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया गया है सिडबी के द्वारा फॉर द डिजाइनिंग एंड स्ट्रक्चरिंग ऑफ द एनबीएफसी सस्टेनेबल एंड स्केलेबल एनबीएफसी ग्रोथ एक्सीलरेटर प्रोग्राम, दैट इज एनजीएपी के लिए इन्हें जो है इन प्रिंसिपल अप्रूवल किसने दिया है? सिडबी ने दिया है, जिसका हेडक्वार्टर आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द डैश एडिशन ऑफ इंडिया फ्रांस यूएई ट्रायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज वाज हेल्ड इन गल्फ ऑफ ओमान। ठीक है, सो कौन सा एडिशन था? इट वाज द फर्स्ट एडिशन जो आपका इंडिया फ्रांस यूएई का ट्रायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज हुआ है। कहाँ पे हुआ है? इट इज इन द गल्फ ऑफ ओमान। अब यहाँ पे आप देख सकते हो पाकिस्तान की बॉर्डर लग रही है, ईरान की, देन ओमान एंड यूएई, इन चारों की बॉर्डर यहाँ पे लग रही है गल्फ ऑफ ओमान से। ठीक है, तो कौन सा एडिशन था? फर्स्ट एडिशन था। और इसके अलावा जो इंडिया है, इंडियन नेवी का कौन सा यहाँ पे शिप जो है, इंडियन नेवल शिप जो है उसने पार्टिसिपेट किया था? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज तरकश। ठीक है, INS तरकश। Now next question है, which among the following country is not in a list of 5 new non-permanent member of United Nations Security Council elected by UNGA, United Nations General Assembly for a 2-year period। अब जो ये पीरियड है ये आपका स्टार्ट कब से होगा? फ्रॉम द 1 जनवरी 2024 से टिल दी 2025, दिसंबर 2025 तक का ये टेन्योर रहेगा, 2 साल का। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है? इनमें से कौन, इन पांचों में से कौन सा ऐसा मेंबर है जो नॉन परमानेंट मेंबर जो है नहीं बना है? किसका? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, दैट इज ब्राजील। ब्राजील यहाँ पे जो है मेंबर नहीं बना है। इसके यहाँ पे राइट आंसर क्या है? सोल्वेनिया। ठीक है, अल्जीरिया, गयाना, साउथ कोरिया, सारिया लियोन, लिवन एंड सोल्वाना, ये आपकी जो है 5 सिटीज हैं, 5 कंट्रीज हैं जिन्हें जो है नॉन परमानेंट मेंबर बनाया गया है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है, कौन सा देश एट प्रेजेंट जो है प्रेसिडेंट है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का फॉर द मंथ ऑफ जून? ठीक है, तो जून का आपका यहाँ पे मेंबर है यूएई, ये चीज याद रखनी है। इसके अलावा ये जो मेंबर्स आपके सेलेक्ट किए गए हैं ये किसे रिप्लेस करने वाले हैं? अल्बानिया, ब्राजील, गैबोन, घाना एंड यूएई को। ठीक है, ये चीज याद रखना है। अब इनका जो टेन्योर है ये कब फिनिश होएगा? 31 दिसंबर 2023 में ये फिनिश हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एज पर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल ओरल हेल्थ स्टेटस रिपोर्ट अराउंड डैश पीपल इन द वेस्टर्न पैसिफिक रीजन सफर फ्रॉम द ओरल डिजीजेस। सो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, पहले तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, पता होना चाहिए। ठीक है, इन स्विट्जरलैंड। अब क्वेश्चन क्या बोला है? इनकी ओरल हेल्थ जो स्टेटस रिपोर्ट है इसके अकॉर्डिंग आपके 800 मिलियन पीपल ऐसे हैं वेस्टर्न पैसिफिक रीजन में जो ओरल डिजीजेस से सफर कर रहे हैं, ये चीज याद रखनी है। इसके अलावा जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 2023 की आपकी हुई थी, यहाँ पे ग्लोबल ओरल हेल्थ एक्शन प्लान जो 2023 से 2030 का है, इसे अडॉप्ट किया गया था टू अचीव द यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज फॉर द ओरल हेल्थ बाय 2030। ठीक है, ये सारी चीजें याद रखनी है। Now next है, which among the following countries have signed a Atlantic Declaration to increase trade in areas such as defense, nuclear materials and critical minerals used in a electric car batteries? So इनमें से कौन से ऐसे देश हैं, ठीक है, जिसने अटलांटिक डिक्लेरेशन साइन किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा, एक तो होगा यूनाइटेड किंगडम एंड दूसरा है आपका यूएस। तो आंसर इज बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। तो जो यूके के आपके पीएम है, ठीक है, ऋषि सुनक, और यूएस के आपके प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, जो बाइडेन, इन्होंने दोनों ने मिलकर इस डिक्लेरेशन को साइन किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन साइन अ रिवाइज्ड स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर कोलैबोरेशन टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्गर हेल्थ सिस्टम विद अ ग्लोबल फंड? सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, दैट इज यहाँ पे जो है ये पार्टनरशिप या ये जो फ्रेमवर्क है, स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क, ये आपका साइन किया गया है बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो आंसर यहाँ पे क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए। अब 5 साल के लिए जो है इस फ्रेमवर्क को लाया गया है, 2023 से 2028 तक का ये आपका जो है फ्रेमवर्क रहेगा। ठीक है, और जो फर्स्ट फ्रेमवर्क था इसका वो कब लॉन्च किया गया था? तो 2018 में इसे स्टैब्लिश किया गया था इन दोनों के बीच में। ठीक है, अब यहाँ पे जो ग्लोबल फंड है ये भी आपको याद रखना है। जो ग्लोबल फंड है इसका पूरा नाम है ग्लोबल फंड टू फाइट एड्स, ट्यूबरक्लोसिस एंड मलेरिया। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट इज, recently in June, the Indian Banks Association, that is IBA, and Indian Institute of Chartered Accountant of India to set up common platform for balance confirmation with which will be jointly controlled by both entities. The ICAI is founded in dash. So कौन से ईयर में जो है ICAI की शुरुआत की गई थी? तो 1949 में, 1 जुलाई 1949 को जो है
इज द फाउंडेड डेट ऑफ ICAI। इसके अलावा जो ICAI है, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी जो एस्टैब्लिश की गई थी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंडर, द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949। ठीक है। Next is, which bank has launched a campaign I am Adyar? Adyar is me. It is Adyar in its Adyar branch. So recently जो फेडरल बैंक है आपका, ठीक है, जिसका आपका हेडक्वार्टर लोकेटेड है अलोविया केरला में, इन्होंने अद्यार ब्रांच में जो है एक कैंपेन लॉन्च किया था। ठीक है। अब जिस कैंपेन के तहत जो इनका ब्रांच है उसे कन्वर्ट कर दिया गया है म्यूजियम में, जहाँ पे आर्ट एग्जीबिशन कराया जा रहा है, जो 2 वीक के लिए आपका एग्जीबिशन रहेगा। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे नोट क्या करना है, इसके MD एंड CEO कौन है? MD एंड CEO इसके हैं आपका श्याम श्रीनिवासन। ठीक है। क्या नाम है इनका? श्याम श्रीनिवासन। ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, रिसेंटली इन जून इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR एंड Amazon किसान साइन अ MOU टू एम्पावर फार्मर्स। Amazon किसान वाज लॉन्च इन विच ईयर? सो Amazon ने एक अपना जो है आप कह सकते हो एक कैटेगरी यहाँ पे जो है वो लॉन्च की थी किसान, जहाँ पे मतलब एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था जिसमें आपके जैसे सीड्स या फार्मर्स मतलब फार्मिंग से रिलेटेड आपके टूल्स ये सब अवेलेबल होते हैं, और जो पर्सन है जो फार्मर है वो इजीली उसे बाय कर सकता है। ठीक है। तो इस प्लेटफॉर्म को इन्होंने लॉन्च किया था 2021 में। ठीक है। आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C। सो सितंबर 2021 को इस Amazon किसान को जो है लॉन्च किया गया था फॉर द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु वॉन द 2023 रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेट दैट इज RSL क्रिस्टोफर ब्रांड प्राइज फॉर हिज डेब्यू नॉवल टाइटल द सीक्रेट डायरीज ऑफ चार्ल्स इग्नेशियस सेंचो। सो बेसिकली यहाँ पे आपको पहले तो नोट करना है, जो ये अवार्ड है आपका रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर क्रिस्टोफर ब्रांड, ये आपका 5th एडिशन था। ठीक है। इट वॉज द 5th एडिशन। अब जो ये आपका अवार्ड है ये दिया जाता है ओल्ड राइटर्स को ताकि उन्हें एनकरेज किया जा सके। अब बात करते हैं इस नॉवल की। जो ये नॉवल है ये किसने लिखी है? ये लिखी है पैटरसन जोसेफ ने। अब जो ये नॉवल है इट इज अबाउट द फर्स्ट ब्लैक मैन जिसने वोट किया था इंग्लैंड में। ठीक है। चार्ल्स इग्नेशियस सेंचो जो है ये आपके पहले ऐसे ब्लैक मैन थे जिन्होंने इंग्लैंड में वोट किया था, तो इसलिए ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है। Now next is World Brain Day is annually observed across the globe on. So World Brain Day हम ऑब्जर्व करते हैं आपका 8 जून को। ठीक है। आंसर यहाँ पे आपका क्या है? ऑप्शन नंबर D। इसकी थीम की बात करें तो थीम क्या है? प्रोटेक्ट योर सेल्फ कीप अवे फ्रॉम स्ट्रेस। प्रोटेक्ट योर सेल्फ कीप अवे फ्रॉम स्ट्रेस। इसके अलावा जो ब्रेन ट्यूमर होता है आपका, ठीक है, ब्रेन ट्यूमर या ब्रेन कैंसर, इसका सिंबल पूछा जा सकता है। सिंबल इसका क्या होता है आपका? ग्रे रिबन। ठीक है। अब इसके अलावा क्या नोट करना है? ब्रेन ट्यूमर अवेयरनेस मंथ कौन सा होता है? ये होता है आपका मई। एंड इंटरनेशनल ब्रेन ट्यूमर अवेयरनेस वीक जो है ये एनुअली ऑब्जर्व कब किया जाता है? अक्टूबर से नवंबर के बीच में इसका वीक आपका लाई करता है। ठीक है। इसके अलावा वर्ल्ड ब्रेन डे जो है इसे 2000 में स्टैब्लिश किया गया था बाय द डुसाशे हेन ट्यूमर लाइफ वी के द्वारा। ठीक है। जो आपका जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या है? वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल हाइपरसोनिक विंड टनल JF2 2022 फॉर एडवांसिंग एरोस्पेस एम्बिशंस इज ओपन इन डैश। सो इसे कहाँ पे ओपन किया गया है? इसे ओपन किया गया है चाइना में। सो बेसिकली चाइना ने कंस्ट्रक्ट किया है इस विंड टनल को जिसका नाम है JF22। ठीक है। JF22। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बीजिंग चाइना में से अनवील किया गया है रिसेंटली। अब इसे जो है इट इज ओन्ड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिक्स चाइनीज अकेडमिक्स ऑफ साइंस दैट इज IMCAS के द्वारा इसे ओन किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन। सो वर्ल्ड एक्रेडिटेशन आपका जो है ऑब्जर्व किया जाता है 9 जून को। ठीक है। आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर D दैट इज 9 जून। इसकी थीम आपकी दी एक्रेडिटेशन सपोर्टिंग द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल ट्रेड। एक्रेडिटेशन सपोर्टिंग द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल ट्रेड। फाइन। इसके अलावा नोट करना है आपको जो इंटरनेशनल लेबोरेटरी एक्रेडिटेशन कॉर्पोरेशन है एंड इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन फोरम जो है इन्होंने जॉइंटली मिलके जो है एस्टैब्लिश किया था वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे को इन 2007। और फर्स्ट आपका जो वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे होता है ये कब मनाया गया था? 2008 में से मनाया गया था, इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following ministry has launched a सागर समृद्धि waste to wealth and online ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम। सो ड्रेजिंग आपका क्या होता है? बेसिकली जैसे रिवर है, रिवर के बेड पे सेडिमेंटेशन हो जाता है, ठीक है, या मर्ड हो जाता है, तो उसकी क्लियरेंस को हम बोलते हैं ड्रेजिंग। ठीक है। अब यहाँ पे सागर समृद्धि जो है इस जो ये आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है
ठीक है, सागर समृद्धि जो किसने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने इसे लॉन्च किया है। ठीक है, किस चीज के लिए लॉन्च किया गया है, आप समझ गए हो इस चीज को कि क्लियरेंस के लिए। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे आपको नोट क्या करना है, जो आपका कोचीन पोर्ट है, ठीक है, कोचीन पोर्ट एंड जो आपका मुंबई पोर्ट है, इन दोनों पोर्ट ने जो है अडॉप्ट कर लिया है इस आपकी टेक्नोलॉजी को, सागर समृद्धि को। ठीक है, इसके अलावा जो आपका न्यू मैंगलोर पोर्ट है और जो आपका दीनदयाल पोर्ट है, ठीक है, जो आपका गुजरात में है, इन दोनों ने, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इट इज अ न्यू मैंगलोर पोर्ट एंड आपका दूसरा क्या है, दीनदयाल पोर्ट। ये दोनों पोर्ट अभी जो है ट्रायल रन पे हैं। ठीक है, ये दोनों ने अडॉप्ट कर लिया है और ये दोनों अभी ट्रायल कर रहे हैं इसका। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। इसके अलावा इसे डेवलप किसने किया है, इट इज डेवलप्ड बाय द नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर पोर्ट्स वाटरवेज एंड कोस्ट। ठीक है, किसने डेवलप किया है, नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर पोर्ट्स वाटरवेज एंड कोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इंडिया डायबिटीज, दैट इज ICMR IND-IAB स्टडी रिलीज्ड इन मंथ ऑफ जून। तो रिसेंटली जो है आपकी स्टडी रिलीज की गई थी, जिसमें यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट्स हैं, उन्हें गो थ्रू करते हैं। इसमें से हमें बताना है कौन सा करेक्ट है। ठीक है, तो पहला आपका स्टेटमेंट क्या है, इंडिया हैज अराउंड 101 मिलियन पीपल लिविंग विद द डायबिटीज कंपेयर टू 70 मिलियन पीपल इन 2019। तो 2019 में 70 मिलियन थे, अभी कितने इंक्रीज हो गए हैं, 101 मिलियन। नेक्स्ट है, इंडिया हैज 136 मिलियन विच इज योर 15.3% पीपल विद अ प्री डायबिटीज। सो इंडिया में डायबिटीज वाले भी हैं, प्री डायबिटीज वाले भी बहुत है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इसके अलावा तीसरा पॉइंट यहाँ पे क्या दिया गया है, गोवा रिकॉर्डेड द हाईएस्ट प्रिवलेंस एंड अराउंड 26.4% ऑफ अ टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज केसेस। सो सबसे ज्यादा केसेस आपको कहाँ देखने को मिले हैं, गोवा में, विच इज फॉलोड बाय पुडुचेरी एंड केरला। थर्ड नंबर पे आपका केरला है। ठीक है, अब इसके अलावा उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे लोएस्ट में था, जहाँ पे सबसे कम डायबिटीज केसेस देखने को मिले। ठीक है, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। अब यहाँ पे आंसर क्या है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ई, ऑल A, B एंड C आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज वेसल MV एम्प्रेस, क्या नाम है इसका, MV एम्प्रेस, जो इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज वेसल है, जिसे फ्लैग ऑफ किया है जो आपके यूनियन मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के। ठीक है, फ्रॉम डैश टू श्रीलंका। सो इसका जो ट्रिप है वो आपका चेन्नई तमिलनाडु से श्रीलंका का है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज चेन्नई तमिलनाडु। अब ये जो पोर्ट है ये कनेक्ट करेगा 3 पोर्ट के साथ, ट्रेंकोन मेल, हम्बनटोटा एंड जेफना श्रीलंका। ये 3 पोर्ट को ये कनेक्ट करने वाला है। इसके अलावा नोट करना है आपको कि जो ये आपका वेसल है, क्रूज वेसल, इसमें कितना पैसा खर्च किया गया है, 17.21 करोड़। और फर्स्ट इनक्रेडिबल इंडिया इंटरनेशनल क्रूज कॉन्फ्रेंस जो आपकी 2022 में हुई थी, वहां पे 2 आपके जैसे चेन्नई पोर्ट और दूसरा आपका MS वाटरवेज लेजर टूरिज्म प्राइवेट लिमिटेड ने MOU साइन किया था स्टार्ट करने के लिए डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल क्रूज सर्विसेज को। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ है, अभी हमने जो है इंडिया का पहला इंटरनेशनल क्रूज वेसल जो सर्विसेज है वो स्टार्ट कर दी है, जिसका नाम क्या रखा गया है, MV एम्प्रेस। तो नाम इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI has approved the renewal of existing mutual recognition agreement, या सिंपली आप इसे MOU भी बोल सकते हो, with which among the following। सो इनमें से कौन सी आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ यहाँ पे रिन्यू किया गया है MOU। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज CPA आयरलैंड, CPA कनाडा। CPA क्या है, चार्टर्ड प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स। ठीक है, तो CPA आयरलैंड, CPA कनाडा, साउथ अफ्रीका इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट एंड बहरेन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो ये चारों के साथ यहाँ पे MOU जो है रिन्यू किया गया है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। इसके अलावा नेशनल बोर्ड ऑफ अकाउंटेंट एंड ऑडिटर जो आपका तंजानिया का है एंड कतार फाइनेंशियल सेंटर अथॉरिटी के साथ भी MOU रिन्यू किया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI ने रिसेंटली सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ग्रांट किया है इनमें से कौन सी कंपनी को, टू कैरी आउट अ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया। सो रिसेंटली गो डिजिट लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड जो आपकी है, इसे सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दिया गया है। ठीक है, जून के महीने में इसे रजिस्ट्रेशन दिया गया है। वेरस एको लाइफ इंश्योरेंस एंड क्रेडिट एक्सेस लाइफ इंश्योरेंस को अप्रैल के मंथ में जो है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दिया गया था बाय दी IRDAI। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या है, ऑप्शन नंबर ए। और रिसेंटली इसके MD and CEO भी अपॉइंट किए गए थे, जिनका नाम है श्रीनिवास पार्थसारथी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है द बरेन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट दैट इज बेस्ट, जो आपका मुंबई बेस्ड कंपनी है, ठीक है, मुंबई बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इन्हें जो है UITP अवार्ड 2023 का दिया गया है। इन्होंने रिसीव किया है UITP अवार्ड विच इज योर यूनियन इंटरनेशनल डेज ट्रांसपोर्ट पब्लिक, जो आपका मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए दिया जाता है, ठीक है, अंडर द क्लाइमेट एंड हेल्थ कैटेगरी। कौन सी कैटेगरी के अंदर दिया गया है? क्लाइमेट एंड हेल्थ कैटेगरी के अंदर एट द UITP ग्लोबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट समिट हेल्ड इन डैश। अब जो ये आपका UITP ग्लोबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट समिट था, ये कहाँ पे हुआ था? ये आपका 7 जून से 8 जून हुआ था आपका बार्सिलोना स्पेन में, ठीक है। आंसर यहाँ पे क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी, बार्सिलोना स्पेन में। इसके साथ साथ जो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, FICCI है, इन्होंने भी जो बेस्ट आपकी ऑर्गेनाइजेशन है इसे अवार्ड दिया है फॉर द एक्सीलेंस इन द स्मार्ट मोबिलिटी कैटेगरी। कौन सी कैटेगरी में? स्मार्ट मोबिलिटी कैटेगरी में FICCI ने इन्हें अवार्ड दिया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड रिकमेंडेड डैश एज द नेक्स्ट CMD चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कॉनकोर, जो आपका PSU है, दैट इज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, ठीक है। अब कॉनकोर क्या है? इट इज योर कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में है, ठीक है। कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। अब यहाँ पे क्या बोला है? इन्होंने रिकमेंड किया है नेक्स्ट CMD, जिनका नाम है संजय स्वरूप, ठीक है। क्या नाम है इनका? संजय स्वरूप। और ये रिप्लेस किसे करेंगे? वी कल्याणा रामा को, जिनका टेन्योर जो है वो आपका खत्म होएगा सितंबर 2023 में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है एडगार्स रिंकविसिस रिसेंटली इन जून इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। इनमें से कौन सी कंट्री के ये जो है नए प्रेसिडेंट बने हैं, जो आपके 11th प्रेसिडेंट हैं इस कंट्री के? तो आंसर आपका हो जाएगा लतविया, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ये आपकी यूरोप की जो है कंट्री है लतविया, ठीक है। अब ये रिप्लेस किसे कर रही है? ये रिप्लेस कर रहे हैं एग्लिस लेविट्स को, और इनका जो आपके ये प्रेसिडेंट है एडगर्स रिंकविक्स, इनका जो टेन्योर है, या आप बोल सकते हो इनकी जो शपथ है, वो आपका कब स्टार्ट होएगा? फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ, दैट इज फ्रॉम द जुलाई, ठीक है। अब यहाँ पे PM भी पूछे जा सकते हैं, इनका नाम क्या है? क्रिस जेनिस करेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैनेडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड CPPIB सोल्ड डैश % स्टेक इन कोटक महिंद्रा बैंक, ठीक है। कोटक महिंद्रा बैंक में इन्होंने कितना % स्टेक जो है अपना वो सोल्ड किया है? तो रिसेंटली इन्होंने 1.7% स्टेक सोल्ड किया है इन दी Kotak Mahindra Bank. Fine. Now next is recently in June, Life Insurance Corporation of India has reduced its stake in NHPC Limited to -%. So recently LIC ने अपने stakes कम किए हैं NHPC Limited में। कितना कम किया है? It is your 3.19%, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, 3.19%, ठीक है। अब LIC के चेयरमैन भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चेयरपर्सन कौन है इसके? सिद्धार्थ मोहंते। नेक्स्ट आपका है द इंडियन आर्मी रिसेंटली इन जून साइन अ सेकंड प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट विद विच कंपनी फॉर टेक्टिकल LAN लैंड रेडियो सिस्टम। सो कौन सी कंपनी के साथ जो है सेकंड प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज डन विद दी एस्ट्रॉम टेक प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। कौन सी कंपनी है? इट इज एस्ट्रॉम टेक प्राइवेट लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु कर्नाटका में है, और इसके CEO कौन है? इनका नाम है नेहा सतक। क्या नाम है इनका? नेहा सतक। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैव जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड एन एक्सपोर्ट हार्ट एट कोलकाता वेस्ट बंगाल टू हेल्प स्मॉल बिजनेसेस एंड एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम वेस्ट बंगाल expand their business globally through the e-commerce export। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? तो आंसर यहाँ पे आपका क्या है? इट इज वेस्ट बंगाल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, दूसरी आपकी है अमेजॉन ग्लोबल सेलिंग, एंड तीसरी आपकी कंपनी है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI। इन तीनों ने ही यहाँ पे जॉइंटली इसे जो है ऑर्गेनाइज किया था। आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑल A, B and C आर करेक्ट। Now next is LIC has increased its % stake in Steel Authority of India, that is SAIL। तो कितना % यहाँ पे जो है इन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया है? इट इज 2.001%। अगर यहाँ पे राउंड ऑफ के टाइम पे बात हुई तो 2% अगर ऑप्शन में दिया होगा तो वो भी करेक्ट होगा। अगर 1 2 3 4 ऐसे दिया होगा तो 2% इज ओके। अदरवाइज पॉइंट में अगर दिया है तो इट इज 2.001%। और टोटल स्टेक यहाँ पे इनके कितने हो गए हैं? इट इज 8.6%। आई होप दिस इज क्लियर। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, ठीक है। मेल भी कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।